हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको बाहर का आज वेदर दिखाऊं। माशाल्लाह से इतना अच्छा वेदर है और सनी डे है और इतना दिल देख के खुश हो रहा है। इसलिए कि मैंने 2-3 दिन से ना 3-4 मशीन के लोड लगाए थे, तो कपड़े बेचारे ना रुलते ही फिर रहे हैं, कभी बाहर कभी अंदर, वो सैर सपाटा ही कर रहे थे। तो आज जो ना मेरा दिल था कि मैं इनको ना धूप में बाहर फैला दूंगी ताकि ये ना अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। हो तो वो वॉशिंग मशीन में जाते हैं, लेकिन ये है कि वो नमी तो होती ही है, जब तक वो उनको धूप में ना डालें तो वो मज़ा भी नहीं आता कि कपड़ा जो है ना, तो वो स्मेल वगैरह कपड़ों की जो सारी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे और मैं आज घर पे ही हैं, क्योंकि हमें तीनों को सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। तो हस्बैंड को भी छुट्टी होती है वीक में 2 बार। लेकिन ये है कि उनकी 2 छुट्टियां तो हैं, लेकिन वर्किंग डे में उनको मिले तो फ़ायदा होता है कि चलें दफ्तरों वगैरह के काम भी जो है ना वो कर लेते हैं। तो कभी वीक मिड में आ जाती है, कभी उनको सैटरडे संडे की ना इकट्ठी आ जाती है छुट्टी। तो आज उनको नहीं थी, तो अब हम तीनों नाश्ता करने लगे हैं। तो इधर मैं बना रही हूँ आज अफ़गानी ऑमलेट। मैंने ले लिए थे 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए मैंने, एक मैंने टमाटो ले लिया मीडियम साइज़ का, 2 मैंने मीडियम साइज़ के ना प्याज लिए। आलूओं को मैंने थोड़ा सा पहले कर लिया रोस्ट, फिर प्याज डाल के उनको थोड़ा सा नरम किया, फिर मैंने टमाटो शामिल कर दिया है जो चॉप किया है। तो इसके अंदर मैं रेड चिल्ली नहीं डालूँगी, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं कोई नहीं डालूँगी, मैं आज काली मिर्च डालूँगी और नमक इसमें जाएगा ना। तो ऊपर से सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये इतना मज़े का बना था ना अफ़गानी ऑमलेट, आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरह फिर मैंने इसको ना फ्लैट करके ऊपर से मैंने 4 अंडे डाल दिए थे, काली मिर्च और नमक डाला था, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी काट के, क्योंकि मैंने इसलिए नमक और काली मिर्चें डाली थी दोबारा, ताकि अंडे जो है ना ऊपर से फीके ना रह जाएं। तो फिर ढक्कन दे के इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे रखना है, ताकि ये नीचे से जले नहीं, तेज़ आंच नहीं रखनी। तो आज नाश्ता करने के बाद ना सारे काम नज़र आ रहे हैं जो मैंने करने हैं, क्योंकि वीकेंड पे मेरे काम इतने इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे सर पे एक जैसे ना बर्डन सच में होता है कि मैं जल्दी जल्दी ना इस काम को कर लूँ। तो ये देख लीजिए, आपको आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं आई कि नहीं आई, एम्बुलेंस जा रही थी तो उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई है बीच में। तो मेरा तो दिल इतना डर जाता है ना ये आवाज़ सुन के एम्बुलेंस की, सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह खैर करे, सबको अपने ईमान में अल्लाह ताला रखे। तो ये मैं अब इसको ढाँप दूँगी ऊपर सारी चीज़ें डाल के। तो उसके बाद मैं ये कह रही थी कि नाश्ता करने के बाद ना आज कपड़े भी प्रेस करने, बाहर भी फैलाने, बच्चों के रूम की, अपने रूम की ना मैंने सारी बेडशीटें जो धोई थी। तो कपड़ों के ना ढेर लगे हुए हैं, आज मुझे नहीं समझ आ रही, बारी बारी डाल के ना इनको ड्राई करूँगी। बाहर धूप इतनी, खैर इधर वाली मेरी वाली साइड पे तो नहीं आती, जिधर बालकोनी मैंने कपड़े डाले होते हैं। तो चले बहरहाल जितने सूख जाएंगे उतने ही काफ़ी हैं, फिर इंशाल्लाह कल अगर लगेगी तो फिर मैं डाल दूँगी। तो चाय मैंने अपने लिए और बेटे के लिए बनाई है, क्योंकि इसका गला भी ना ख़राब है, इसे खांसी आती है, इसका गला प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। तो इसको मैं अभी ना दूध नहीं दे रही, दूध की तरफ नहीं जाने दे रही। ये कह रहा मामा मैंने नहीं चाय पीनी, मुझे बस साथ ना मिल्क चाहिए। मैंने कहा नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं अभी पीना। तो मैंने इलायची वाली चाय बनाई है, तो ये पियो ना। तो क्योंकि बच्चों को आदत भी नहीं है रेगुलर चाय पीने की, तो छोटे का माशाल्लाह से गला ठीक था, अब तो वो नहीं चाय पिएगा, उसको तो मैं साथ दूध दे दूँगी। और बच्चों के लिए मैं ब्रेड पे मार्जरीन लगा के सिंपल इनको सेक दूँगी, अपने लिए मैं टोस्टर में सेकूँगी। तो ऑमलेट जो है ना माशाल्लाह से हो गया रेडी। चाय भी साथ देख लें पक रही है। आप ज़रूर इस तरह से ना ऑमलेट बनाना, अफ़गानी ऑमलेट, और ट्राई करके मुझे बताना कि कैसा बना। इतना मज़े का ये बना था ना, आप चम्मच के साथ वैसे भी इसको खा सकते, अगर आपका नहीं दिल कर, आपने ब्रेड नहीं खानी या आपने बन वगैरह कुछ नहीं खाना साथ। तो ये देखें जी, मैं देख रही हूँ ये ब्रेड बेचारी जो है ना सारी जल गई है। तो ऐसे था ये रस ही बन गए। बेटे बड़े ने कहा मामा ये आप रस खा रही हैं ये ब्रेड। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आई क्या बन गया इसका, रस ही बन गए लगता है ये तो ऑमलेट हो गया रेडी हमारा। तो इसको मैं अब इस तरह ना काट दूँगी दरमियान में से, कट लगा के इस तरह से आप ना, तो आप आराम से चम्मच से ना प्लेट में निकाल लें। तो चाय जो है ना, चाय भी साथ पक गई है। और आज जो है ना नाश्ता करने के बाद बड़े ही काम करने हैं मुझे। बाहर तो खैर मैं नहीं जाऊंगी आज ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए, वो हस्बैंड की ड्यूटी आज वही लेके आएंगे, कह रहे थे कि मैं खुद ही ले आऊँगा। तो आप घर के काम जो है ना सारे ख़त्म कर लेना।
तो उनको भी पता था, मुझे कह रहे थे कि आप साथ ही चली जाना। मैंने कहा मैंने आज कहीं भी नहीं जाना, आपने खुद ही सारी करनी है ग्रोसरी। मैं करूँगी घर के सारे काम, सफाई वगैरह भी करनी है, अभी कपड़े प्रेस करने हैं बच्चों के। फिर मुझे होता है कि मैं सैटरडे वाले दिन ना कपड़े वगैरह प्रेस करके तो इनके अलमारियों में हैंग कर दूँ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जा रहे हैं तो इनको बस कपड़े इनके प्रेस होने चाहिए, सॉक्स वगैरह धुले होने चाहिए। तो ये सारी ड्यूटियाँ जो होती हैं ना माओं की हैं। माएँ बेचारी जो है ना थक जाती हैं, बस हो जाती है उनकी ना। तो ब्रेड मैंने इनकी इस तरह से सेक दी है, एक साइड से बटर जो मैंने लगाया था मार्जिन लगा दिया था इनको। तो अब मैं जो है ना चाय डालूँगी कपों में, और उसके बाद जो है ना मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ऑमलेट की। तो ये कप जो है ना मैं अपने लिए, ये दोनों के लिए मैं लेके आई थी, तो मैं ना अपने लिए इसके लिए चाय डाल रही थी। जब भी मैं एक कोई चीज़ लेती हूँ ना, अपने बड़े बेटे के लिए और छोटे छोटे के लिए सेम लेती हूँ। कपड़े तो मैं मोस्टली इनके सेम लेती थी, जब ये थोड़े अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो फिर मुझे होता है कि चले मैं उनके ना थोड़े डिफरेंट ले लूँ। तो मैं इनके तकरीबन जब छोटे थे तो इनके सेम कपड़े होते थे बच्चों के ना, सेम जूते सेम कपड़े मैं लेती थी। अभी भी कभी कर लेती हूँ, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं थोड़े डिफरेंट लेती हूँ। तो बर्तन जो मैं लेके आती हूँ उनके लिए, दूध वाले कप वगैरह या जूसेस के लिए तो सेम मैं लेके आती हूँ। तो ये इन दोनों के कप थे, एक में मैं चाय पी रही हूँ, एक में मेरा बेटा पी रहा है बड़ा। तो छोटा बेटा कह रहा था मम्मा ये मेरा कप था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरे कप में पी लो। तो चलें जी, ये देखिए हमारा हो गया है नाश्ता रेडी। तो मुझे और मेरी फैमिली को रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।